ये दुनिया का सबसे बड़ा तोता है और सबसे दुर्लभ तोता प्रजातियों में से एक है। हाइकीन्थ मैकॉ की लंबाई लगभग 1 मीटर और वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। इसके चमकीले नीले पंख और काले घुमावदार चोंच अत्यंत आकर्षक होते हैं। हाइकीन्थ मैकॉ मुख्य रूप से पेंटानल वेटलैंड्स के खजूर के जंगलों में रहते हैं। वे स्वभाव में शांत होते हैं, लड़ाई पसंद नहीं करते, मिलनसार और बुद्धिमान होते हैं। हालांकि मनुष्यों के शिकार और प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश के कारण हाइकीन्थ मैकॉ विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। हाइकीन्थ मैकॉ का एक जोड़ा लगभग 7 साल की उम्र में परिपक्व होता है और परिवार बनाना शुरू करता है। वे अब तक एक शांत जीवन जी रहे हैं। जोड़े के संबंध के मामले में हाइकीन्थ मैकॉ जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं और उन्हें अक्सर नकलची पति पत्नी इमिटेटिंग कपल कहा जाता है। प्रजनन का कार्य पूरा होने के बाद इसका मतलब है कि वे अपना जीवन शुरू करते हैं। उन्हें एक निश्चित निवास स्थान खोजने की आवश्यकता होती है। पास के एक पुराने पेड़ पर तोते के जोड़े को बसने के लिए एक आदर्श जगह मिल गई। वे जीवन भर अपने साथी के प्रति वफादार रहते हैं। आपस में परिचित होने के बाद हाइकीन्थ मैकॉ अपने साथी को जानने में 1 साल लगाते हैं। वे पूरे साल कोर्टशिप और मेटिंग एक्टिविटीज, प्रेम प्रदर्शन और संभोग गतिविधियां करते हैं, लेकिन प्रजनन का मौसम आमतौर पर जुलाई से दिसंबर के बीच होता है। हाइकीन्थ मैकॉ पेड़ के खोखले या चट्टानों की दरारों में घोंसला बनाना पसंद करते हैं। वे प्रति घोंसले में 1 से 3 अंडे देते हैं। ये पेड़ का खोखला इस जोड़े का घर है। मादा तोता अधिकांश सेवन इंक्यूबेशन कार्य के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि नर तोता भोजन प्रदान करता है। उनके साथी के बीच स्थिर संबंध है और वे सुखी जीवन जीते हैं। जब तक चूजा छोटा बच्चा अंडे से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक नर और मादा तोता बारी बारी से चूजे को खिलाते हैं। चूंकि चूजों का पाचन तंत्र अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, उन्हें अपने माता पिता द्वारा उल्टी किए गए अर्धतरल भोजन की आवश्यकता होती है। ये तरीका 10 से 30 दिनों तक जारी रहता है, जब तक कि चूजे के पूरे शरीर पर पंख न आ जाएं। हाइकीन्थ मैकॉ मुख्य रूप से खजूर के फलों को खाते हैं और कभी कभी कुछ बीज, अंकुर और कीड़े भी खाते हैं। कठिन खजूर के फल भी उनके लिए कोई समस्या नहीं होते। हाइकीन्थ मैकॉ की चोंच आसानी से खोल को काट सकती है और फिर अंदर के रस और गूदे को सोख सकती है। उनकी कुशल खोल तोड़ने की तकनीक उन्हें स्वादिष्ट और पौष्टिक फलों का आनंद लेने देती है। एक सामाजिक पक्षी के रूप में हाइकीन्थ मैकॉ आमतौर पर जोड़ों में या झुंडों में इकट्ठा होते हैं। वे भोजन की तलाश में खजूर के पेड़ों और वुडलैंड्स को पार करते हैं। सेराडो संरक्षित क्षेत्र, चेराडो प्रोटेक्टेड एरिया में, जहां का मौसम अधिक शुष्क होता है लेकिन मिट्टी उपजाऊ होती है, वहां सैकड़ों विभिन्न प्रकार के फल पैदा हो सकते हैं। इस वजह से यहां रहने वाले मैकॉ विभिन्न प्रकार के पौष्टिक फलों का आनंद ले सकते हैं। इनमें से कई फल सख्त बाहरी खोल से सुरक्षित होते हैं। मैकॉ की 15 सेंटीमीटर लंबी घुमावदार चोंच होती है, जो 50 किलोग्राम काटने की शक्ति पैदा कर सकती है। कठिन फल के खोल को यह सटीकता से तोड़ सकता है। जमीन पर गिरे हुए फलों की संख्या बहुत अधिक होती है। मौजूद मैकॉ अपनी पसंद का भोजन चुन सकते हैं। फल खाने के बाद वे बीजों को नए क्षेत्रों में फैला देते हैं। यह व्यवहार खजूर के बीजों के फैलाव में मदद करता है, जिससे पौधे की वृद्धि की दक्षता बढ़ती है। हाइकीन्थ मैकॉ पेंटानल वेटलैंड्स की एक अद्वितीय प्रजाति है।